सभी को नमस्कार। एमसीडी दिल्ली के द्वारा जो वैकेंसीज़ निकली थी उनका एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी के थ्रू हुआ था और प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न का पैटर्न था, क्या नया था, क्या ऐसा कुछ था कि जो उन्होंने पुराने तौर पर लिया था, वो सब हम आज देखेंगे। और साथ ही आपको अगले लेक्चर सीरीज़ में प्रश्न की विस्तृत समीक्षा जो होगी उसको हम आपको बताएंगे। तो इसमें प्रश्न पत्र कैसा था, ये सबसे बड़ा सवाल था। बहुत सारे लोगों के मिले जुले उत्तर थे। मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे कि प्रश्न पत्र जो था वो मीडियम था। उसमें पहली बात ये थी कि जो टफ़ क्वेश्चंस थे वो ऐसे टफ़ क्वेश्चंस थे कि बहुत सारे लोगों को उनकी हवा ही नहीं लग रही थी। सरल प्रश्न बहुत सारे थे, बहुत सारे मीडियम स्टाइल के भी प्रश्न थे और एक प्रकार से कहें तो काफ़ी बैलेंस टाइप का वो क्वेश्चन पेपर था। मुख्य चीज़ क्या थी कि जैसे हम लोग समय के साथ जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो उसमें हम लोग टर्म्स याद करना शुरू करते हैं। टर्म्स याद करने के साथ साथ मीनिंग याद करना शुरू करते हैं। फिर बहुत जब हम हाई लेवल स्टडी पे पहुंचते हैं तब हम श्लोकांश की ओर जाते हैं। इस प्रश्न पत्र ने हमें सबसे अच्छी बात यह सिखाई कि हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म्स पे ही फोकस नहीं रहना है। बहुत सारे अच्छे श्लोकांश हैं, उनको लेना है। श्लोकों के बीच के हिस्से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको याद करना है। और इसी के साथ साथ यह प्रश्न पत्र हमको यह भी सिखा कर गया कि हमें जब भी इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो श्लोकों को भी ध्यान से पढ़ना है। हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बात बताते हैं, जब भी हिंदी पढ़ें साथ में श्लोक ज़रूर पढ़ें। और हम एक एक श्लोक को पढ़ते हैं और उनके अर्थ भी बताते हैं। तो श्लोकांश से संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में बहुत पूछे गए और वो जान थे इस परीक्षा की, श्लोकांश के क्वेश्चंस। तो सबको जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो श्लोकों को ध्यान से पढ़ें। भले ही आपको वो नहीं याद होते हैं फिर भी पढ़ें, बार बार पढ़ें, बोल बोल कर पढ़ें, सुबह के समय पढ़ें या अपनी मोबाइल में उनकी रिकॉर्डिंग कर लें, उसके आधार पर पढ़ें। लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि श्लोकांश से प्रश्न पूछे गए और प्रचुर मात्रा में पूछे गए। सही मिलान वाले प्रश्न पूछे गए, बहुत अच्छी मात्रा थी सही मिलान वाले प्रश्नों की। मैच द फॉलोइंग जिसको हम कहते हैं। सही मिलान वाले प्रश्नों में क्या था कि उन्होंने बहुत सारे श्लोकों के, जैसे श्लोकांश मैंने बताया ना, श्लोकों के हिस्से देकर उनके भी प्रश्न पूछे हुए थे। बहुत सारी जगहों पर उन्होंने मॉडर्न के भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और बेसिकली हमें यही देखना था कि कभी कभी ऐसा होता था ना कि हमको कोई सरल सरल सा मिल जाता था। इस बार उन्होंने काफ़ी बैलेंस करके बनाया था कि जैसे कोई अगर सरल बिंदु मिल भी जाए तो एक दो बिंदु और वो साथ में मिला देते थे, जिससे कि आपको कोई एक इजी सा अगर आपको ऑप्शन दिख जाए उसके आधार पे आप सारे ऑप्शंस को नकार न सकें। हर एक में एक से अधिक चीज़ों को उन्होंने सिंपल वाले में मैच कराया था, जिससे कि कोई व्यक्ति एक पॉइंट के आधार पर सही मिलान नहीं कर पाता। मतलब आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने थे। क्लिनिकल केस आधारित प्रश्न काफ़ी थे। क्लिनिकल केस आधारित प्रश्न का मतलब, काफ़ी का मतलब बड़े बड़े प्रश्न थे और काफ़ी लेंदी टाइप के प्रश्न थे, जिसमें लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा था कि उन्होंने अपने क्लिनिकल सिनेरियो दिए, पेशेंट की कंडीशंस को बताया, उसके आधार पे वो आपकी मॉडर्न नॉलेज को भी देख रहे थे, साथ ही साथ आयुर्वेद की नॉलेज को भी देखने के लिए क्लिनिकल केस पे आधारित प्रश्न थे। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छे, जो आपके बेसिस को जानने के लिए जो उन्होंने पूछे थे, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस परीक्षा में रखते थे। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें थीं जो इस परीक्षा में पूछी गई।
जिसको हम अपने अग्रिम जो चर्चा होगी उसमें लेंगे। थोड़े थोड़े करके हमें हर एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उस प्रश्न के सभी ऑप्शंस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम अपने मार्गदर्शन ऐप पर भी रखेंगे और यह चर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पहले 15 दिन तक के लिए हम रखेंगे और साथ ही साथ हम अग्रिम जो भी कोर्सेस हैं उनको भी इसमें शामिल करेंगे और गाइडेंस से संबंधित अन्य सभी प्रश्न जो होंगे वो अभी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।